अभी तक हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर कर लिया है और आने वाले समय में अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगा कि परीक्षा की दृष्टि से कोई और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ऐड करने की आवश्यकता होगी तो हम जब अन्य महाद्वीपों को कवर करते रहेंगे तो वहां पर तुलनात्मक दृष्टि से उस इंफॉर्मेशन को ले लेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। वे कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ी हुई जिन पर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो उन महासागरों को देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में विस्तृत है। यानी पूर्व और पश्चिम की तटीय रेखा को स्पर्श करते हैं। तो आप यहाँ पर पूर्व में देखेंगे तो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग अटलांटिक ओशन अंध महासागर जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में पड़ता है। और यदि पश्चिम में आप देखेंगे तो यहां पर आपको उत्तरी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए अगर सागरों को आप देखेंगे तो उनमें एक महत्वपूर्ण सागर है बेरिंग सी, बेरिंग सागर, जो कि आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का कार्य करता है और वो आपको यहां मिलेगा। बेरिंग सी यानी बेरिंग सागर, ये वाला पार्ट बेरिंग सागर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग आप देख रहे हैं यानी उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ, इसे हम लोग आर्कटिक ओशन, इसे आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं और इसे यहां पर लिख देते हैं आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है जिसे बेफर्ट सी के नाम से जानते हैं, बेफर्ट सागर। और वो आपको यहां पर यानी जो अलास्का, जो कि अमेरिका देश का ही एक राज्य है, अलास्का और कनाडा
अलास्का और कनाडा के तटवर्ती क्षेत्र यानी उत्तर की तरफ आपको बेफर्ड सी देखने को मिलेगा। बेफर्ड सी, बेफर्ड सागर। और यहाँ पर अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में आ जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि महाद्वीप का कि ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और नीचे वाला भाग दक्षिण, और दाहिने वाला भाग पूर्व और बाएं वाला भाग पश्चिम होता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर उत्तर पूर्वी भाग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा जिसे नाम देते हैं लैब्राडोर सी, यानी लैब्राडोर सागर। कैरेबियन सागर से आप लोग पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि जब हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर किया था तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसे ही कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियां जो कि हमें देख लेना चाहिए। तो उनमें आप देखेंगे ये आपको यहां पर एक खाड़ी मिलेगी और उसका नाम है मैकेंजी बे। ये यहां पर मैकेंजी बे यानी मैकेंजी खाड़ी, जो कि अलास्का और कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि एक द्वीप है, और ग्रीनलैंड आइलैंड जो कि एक द्वीप है और जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क ग्रीन लैंड, यानी आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो डेनमार्क का पार्ट है, यानी डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है। और दूसरा द्वीप जो आप देखेंगे वो ये है बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड। और आपको जानना चाहिए कि बेफिन आइलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर का दूसरा
सबसे बड़ा द्वीप है। बेफिन द्वीप जो है आर्कटिक महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सेकेंड biggest island of Arctic Ocean, and if we talk about the third biggest island of Arctic Ocean, यानी तीसरे बड़े द्वीप की अगर बात करेंगे आर्कटिक महासागर में, then that will be विक्टोरिया आइलैंड हियर, यानी विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया द्वीप जो कि आर्कटिक महासागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। थर्ड बिगेस्ट आइलैंड ऑफ आर्कटिक ओशन। और यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि जो बेफिन बे है ये ग्रीनलैंड द्वीप और बेफिन द्वीप इन दोनों के मध्य में स्थित है। और नाम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि बेफिन आइलैंड है, और इसी से मिलता जुलता यहाँ पर नाम रखा गया है बेफिन की खाड़ी। बेफिन बे बेफिन की खाड़ी। आगे आने वाले समय हम लोग बात करेंगे कि जो आप लेब्राडोर सी देख रहे हैं, यहां से एक उत्तरी ध्रुव से विषुवतरेखी क्षेत्रों की तरफ एक जो है जलधारा चलती है। और जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की कमी होती है, ऐसे में उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से चलने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जलधारा होती है उसे लेब्राडोर जलधारा के नाम से ही जाना जाता है। और आपने अभी देखा कि ये लेब्राडोर सागर का ही भाग है, ऐसे में इस जलधारा का नाम लेब्राडोर कोल्ड करंट रख दिया गया। लेब्राडोर कोल्ड करंट, it means Labrador is a cold current because of its origin from polar region, यानी इसके ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से उत्पत्ति के कारण इसे ठंडी जलधारा यानी शीत जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि जो गल्फ स्ट्रीम है, जो आपके अटलांटिक महासागर में यानी विषुवतरेखी क्षेत्र से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे आगे चल करके आप देखेंगे जो आगे चल करके यहाँ पर यानी लेब्राडोर शीत करंट और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो आ रही है वो आकर के यहाँ पर मिलती हैं। ऐसे में यहाँ पर मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से एक खुशनुमा वातावरण की उत्पत्ति होती है। और पहले भी हमने बताया था कि अगर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं कहीं पर मिलती हैं तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन जो कि मछलियों का मुख्य आहार होता है उसके उत्पादित होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं।
ऐसे में आप अभी बात करेंगे कि यहाँ पर जो आप देखेंगे सेंट जॉन, यानी ये न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड की राजधानी है सेंट जॉन। और सेंट जॉन आप देखेंगे कि यहाँ पर तट पर स्थित है सेंट जॉन। तटीय राजधानी एवं बंदरगाह है। इसकी जो है जलीय गहराई काफी कम है। जलीय गहराई काफी कम है। और इसका जो आप साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का जो किनारा देखेंगे, इसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड बैंक, जो कि मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। न्यू फाउंडलैंड है और ये स्टेट है आपके कनाडा का। इसी तरीके से हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते चलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसे मिटाकर। ये जो आप देख रहे हैं, ये है नोवा स्कोटिया। और नोवा स्कोटिया के जो पूर्व में तट है वहां पर है हैलीफॉक्स। ये प्रांत है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया, जिसकी राजधानी है हैलीफॉक्स। किसी भी महाद्वीप और देश की जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, वो विशेष तौर पर तटीय क्षेत्रों से खास तौर से जुड़ी हुई होती है। और वैसे कुछ पाठ हमें जो है इसके इन देशों और महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, जिनसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते उनका कोई न कोई इम्पोर्टेंस होना चाहिए। सामान्य जानकारियां नहीं पूछी जाती हैं। जो आप हैलीफॉक्स देख रहे हैं, अच्छा इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे हडसन बे के नाम से जाना जाता है। हडसन खाड़ी, जो कि कनाडा से ही लगा हुआ क्षेत्र है। और जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसे जेम्स बे के नाम से जाना जाता है। बे मैंने खाड़ी होता है, जेम्स खाड़ी। दो तीन चीजों पर हमें जो विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं,
ये जो आप देख रहे हैं कनाडा और अमेरिका यानी यूएसए, इनको जो लाइन डिवाइड करती है उसे 49 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो है इनके बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा यानी 49 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कनाडा और यूएसए के मध्य से होकर गुजरती है। "49 डिग्री लैटिट्यूड लाइन divides Canada and United States of America आगे हम लोग देखते हैं कि 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन जो कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड तीनों से होकर गुजरती है। यानी जो इस तरीके से आप देखेंगे ये लाइन है 66 डिग्री आर्कटिक लाइन, 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन, क्योंकि आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में स्थित है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नामकरण आर्कटिक लाइन कर दिया गया है। आर्कटिक लाइन। और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि यहां पर आपको मिलेगा यह एक झील है जो कि कनाडा में स्थित है और इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। यानी ग्रेट बियर झील। और इसकी विशेषता यह है कि जो आर्कटिक लाइन है इसके जस्ट ऊपर से होकर गुजरती है। आगे हम लोग देखते हैं और वो आपको यहाँ पर जो नोवा स्कोटिया देख रहे हैं स्टेट, और जिसकी राजधानी हैलिफैक्स है, तटीय राजधानी है, तो स्वाभाविक सी बात है बंदरगाह भी होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं यानी कनाडा और उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ जो ये खाड़ी वाला क्षेत्र जो है, इस वाले पार्ट को इसे बे ऑफ फंडी के नाम से जाना जाता है। बे ऑफ फंडी यानी फंडी की खाड़ी। बे ऑफ फंडी की विशेषता यह है कि पूरे विश्व में
सबसे ऊंचे ज्वार यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बोस्टन, जो कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और बोस्टन का ऐतिहासिक महत्व भी है। ये आपको यहाँ मिलेगा, वो आपका है बोस्टन। इसे हम क्लीन कर देते हैं। बोस्टन जो कि एक बंदरगाह शहर है और जो कि ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसलिए भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये पार्ट है जिसे लॉन्ग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग द्वीप, और इसी पर स्थित है आपका न्यूयॉर्क नगर या शहर। न्यूयॉर्क